इसराइल का कतर के दारकूमत दोहा पर फिजाई हमला, हमास की क़यादत को शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। 5 शहादतों की तस्दीक। बयान में कहा, हमले में हमास वफ्द के सरबराह खलील अल हया का बेटा, दफ्तर के डायरेक्टर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमास क़यादत महफूज है। इसराइली फौज का कहना था दोहा में हमास रहनुमाओं की रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। फिजाई हमले में हमास रहनुमा खालिद मिशाल, मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह खलील अल हया समेत 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया। जवाब का हक महफूज रखते हैं, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग। कतर ने इसराइल के हमले की पेशगी इत्तला देने की तरदीद कर दी। कहा, इसराइली हमले के दौरान अमेरिका की जानिब से राब्ता हुआ। अमेरिका से बातचीत इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले धमाकों के दौरान हुई। कतर एहतजाजी तौर पर सालिसी से पीछे हट गया। कहा, इसराइल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर ट्रंप के हमले की मंजूरी नहीं दी। कतर पर हमला इसराइल का यकतरफा फैसला था। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम को टेलीफोन। अमीर कतर और अवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल के मज़मूम अज़ाइम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क की सिक्योरिटी फौज ने संभाली। नेपाल के आर्मी चीफ की मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने के भी पैगाम में कहा, दरख्वास्त है एहतजाज खत्म करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। एहतजाज के दौरान नाकाबिल तलाफ नुकसान हुआ। कौमी विरसे, इमलाक और सिफारती मिशन की हिफाजत अवलीन तरजीह है। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना ख्वारिज के बहादुरी से मुकाबला किया। CMH में इलाज के दौरान जाम शहादत नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म का बहादुर फौजी अफसरों को भरपूर खराज अकीदत। कहा, हम वतन के एक एक बहादुर बेटे से महरूम हैं। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिल शिकस्त है। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शकाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके समेत सैदपुर के मुकाम पर सुपर बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल 7 अफराद रेले में बह गए। एक बच्चे की लाश मिल गई। दीगर की तलाश जारी। वुरसा का कहना है कश्ती नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रहीमिया खान के इलाके लियाकतपुर में मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासिन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गईं। लाशें निकाली गईं। कमालिया में दरिया रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म की लाश मिल गई। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से बोर्ड ऑफिस से हैदरी मार्केट और सखी हसन से नाकम चुरंगी जाने वाला रोड बंद। चुरंगी कॉजवे नदी गोदाम चुरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। वली नदी में तुगयानी 2 अफराद डूब गए। एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। कडाब के करीब हंदोदी में रिक्शा और गाड़ी बह गई। हादसे में खातून पानी में बह गई। 3 अफराद गाड़ी में सवार थे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, नागम चुरंगी के संगम पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी नक्काशी की जा रही है। कमिश्नर कराची ने बारिशों के पेश नजर आज कराची के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। हमें इस सिलसिले में जो है कोई आबी ज़खायर जो है अपने उनमें इजाफा करना चाहिए। उनका और पार्टी का मामला है, लेकिन अगर वो इस बैंक की हमायत करते हैं तो एक अच्छी इब्तदा है। मैं समझता हूँ कि कालाबाग टेक्निकली कोई इशू नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। कालाबाग डैम से किसी को नुकसान नहीं। 50 साल से ये सियासत की नजर है। कालाबाग डैम कोई टेक्निकल इशू नहीं। गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत करते हैं तो ये अच्छी इब्तदा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम के बायस सिविल और मिलिट्री ताउन को फ़रोग़ मिल रहा है। ये निज़ाम मुल्क के लिए है, कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमेरिका से ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला। SCO में हमारी कामयाबियां सामने आई। भारत हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं चाहेगा। आबी गुज़रगाहों और बंदों पर तामीरात बंद हों तो 50% मसला हल हो सकता है। इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितनी मुतनाज़ बातें करना हो करें। मुतनाज़ डैम्स की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। रावी और सतलुज में सैलाब हो तो दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जाते हैं। बिलावल भुट्टो की सखर बैराज के दौरे पर गुफ्तगू, कहा जो डैम टेक्निकल तौर पर दुरुस्त हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। जिस डैम्स पर इत्तफाक राय ना हो तो उसके खिलाफ PP आवाज़ उठाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सखर बैराज पर सूरत हाल का जायजा लिया। आपाशी हुकाम की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध और दीगर सूबाई वज़रा भी बिलावल भुट्टो के हमराह थे। तीनों दरियाओं में किसी बड़े रेले की कोई प्रोजेक्शंस नहीं है। चनाब भी पूरी तरह से अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। अगले 48 घंटे में यह नीचे सिंध प्रोविंस में दाखिल हो जाएगा। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। तीनों दरियाओं में अब रेले की आमद मुतवक्किल नहीं। मानसून का 10वां स्पेल आज खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वस्ती पंजाब में बरवक्त रिस्पॉन्स से नुकसान कम से कम हुआ। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 70 के करीब कश्तियां जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रोबीना जमील और अफशान तारिक समेत 21 मुल्जिमान को बरी कर दिया। Someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them because that's what keep them going. From my side, there is no instruction to anyone. एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज, स्टेज पर एक दूसरे से दूर बैठे, गले मिले न हाथ मिलाया। सलमान आगा ने कैजुअल अंदाज में सवालों के जवाब दिए। कहा T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती, हमारे फास्ट बॉलर्स जारहाना अंदाज अपनाते हैं। भारत के खिलाफ मैच के लिए किसी को खास पैगाम नहीं दिया। सूर्या कुमार ने कहा फील्ड में जारहाना अंदाज के साथ उतरते हैं, इवेंट के लिए पुरजोश हैं। तकरीब के अख्ताम पर स्टेज से उतरते हुए दोनों कप्तानों ने रस्मन हाथ मिला लिया। ट्रॉफी की रोनुमाई से पहले भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया। कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेसिंग रूम लिफ्ट करता है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं। ये बॉलिंग खेल के कॉन्फिडेंस आया होगा, तो इस चीज़ का फायदा मुझे एशिया कप की टीम में नजर आएगा। इंडिया के साथ भी अब वो प्लेयर्स नहीं है जो पाकिस्तान से मैच निकाल के ले जाते थे। पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग का सामना करके ट्राई सीरीज जीती। कामयाबी एशिया कप में बहुत फायदा देगी। कामरान अकमल की एशिया कप खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा भारत के पास अब वो खिलाड़ी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच निकाल लेते थे। बासित अली बोले एशिया कप के नकाद का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ AIY न्यूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क़ाज़िक नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और ज़ेर गौर मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द आस्ताना भेजने की पेशकश की।
काज़िक नायब वज़ीर आज़म की दफ्तर ख़ारजा में इसहाक डार से मुलाकात, ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने के आज़म का आदा। दोनों रहनुमाओं ने सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों मुल्कों की ख़ारजा अमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत हो गए। काज़िक नायब वज़ीर आज़म की सदर ममलिकत से मुलाकात। पाकिस्तान और आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ, मज़ीद वुसअत देना होगी।